हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपने इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की थर्ड क्लास। और इसमें हम लोग आज 3 टॉपिक्स करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के प्रूफ्स भी कराने हैं मुझे, कुछ क्वेश्चंस थे जो एब्सोल्यूट वैल्यू पे रहते थे, फिर सेट्स एंड रिलेशन। मोस्ट प्रोबेबली आज ये चैप्टर हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। चैप्टर 1 में बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ को नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाए, आपका बेस बन जाए, ताकि आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे देखना, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मॉडल्स पे क्वेश्चन किया था ना हमने, एक ही क्वेश्चन किया था। आज कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखना, ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कर दो इसको। मॉड 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। सॉल्व करने का मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी है। और फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर का या तो ये मॉडुलस इनइक्वालिटी से होगा या फिर इफ एंड ओनली इफ से होगा, इन्हीं दोनों से होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 3 माइनस 2x का मॉड इज इक्वल टू 5। तो ये बच्चे जब खुलेगा मॉडुलस तो 3 माइनस 2x प्लस माइनस दोनों लगेगा इज इक्वल टू 5। एक बार जब प्लस लगेगा तो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना आ गया, 3 माइनस 5। 2x इज इक्वल टू माइनस 2 तो x इज इक्वल टू माइनस 1। और एक बार जब आप माइनस लेते हो तो माइनस 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। तो इससे आ जाएगा बच्चे 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 5। तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, कौन कौन सी, -1 और 1। x की दो वैल्यूज आ गई, -1 और 1। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। इज इक्वल टू था, इजी। कहाँ पर, अच्छा हाँ, -3। एक मिनट रुक जाओ, तो +3 हो जाएगा, तब ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, -1 और 4। तो जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज हमारे पास आएगी ही आएगी, एक प्लस से और एक माइनस से। अब जरा एक क्वेश्चन करना आप लोग, मॉड x इज ग्रेटर देन √2। इसको ट्राई करना है। एक ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 4 है 3 माइनस 8x लेस देन इक्वल टू 5। दोनों अभी आपको ट्राई करने हैं। हो गया काफी बच्चों से, तो मैच करिए जरा बच्चे, जिनका जिनका मैच कर जाएगा वो लोग मुझे ओके लिख करके भेज देना चैट बॉक्स में। डन, ओके। चलो देखना, अभी क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। मॉड x ग्रेटर देन 2 है, तो आपके पास दो मेथड हैं। प्लस माइनस x भी आप ग्रेटर देन √2 कर सकते हो। एक बार x तो √2 से बड़ा है ही जब +2 लिया, माइनस x इज ग्रेटर देन √2, माइनस x इज ग्रेटर देन √2, तो x इज लेस देन माइनस √2, x इज लेस देन माइनस √2। तो अब जरा देखो, -√2 से छोटी वैल्यू और √2 से बड़ी वैल्यू, x बिलोंग्स टू -∞ टू -√2। ओपन या क्लोज्ड, जल्दी बोलो √2 पे। ओपन, क्योंकि मॉड x ग्रेटर देन √2 है, इट्स नॉट इक्वल टू यूनियन √2 से फिर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो ये आ गया हमारी x की वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। जब आप इसको ओपन करोगे तो +-3 माइनस 8x लेस देन इक्वल टू 5। एक बार जब बच्चे आप प्लस लेकर के चलोगे तो 3 माइनस 8x इज लेस देन 5। 8x को उस साइड लेते जाओ, 3 माइनस 5, -2 से बड़ा 8x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। इधर करोगे माइनस ले लोगे, 3 माइनस 8x लेस देन इक्वल टू 5, -3 प्लस 8x लेस देन इक्वल टू 5, 8x इज लेस देन इक्वल टू 8, x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो -1/4 को लेते हुए उससे बड़ा और 1 को लेते हुए उससे छोटा, तो कॉमन यही आ गया ना, x बिलोंग्स टू -1/4 से लेकर के 1।
आप चाहे तो दोनों साइड स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, जैसे मैच्ड। ओके, बबीता का मैच कर गया, बाकी सबका आ गया, मैच कर गया, ठीक है। अब दूसरे मेथड से अगर करते तो ध्यान से सुनो, x ग्रेटर देन √2 को दूसरा वाला मेथड कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते तो x इज ग्रेटर देन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक होता है, x माइनस √2, एक्स प्लस √2। लेकिन कुछ हम गलती कर रहे हैं, आप लोगों ने मेरी गलती पकड़ी बच्चे? नहीं पकड़ो, अपना भी मार्क्स कटवाना, ये हर जगह लगाना जरूरी है, हर स्टेप में। अब देखो इसका साइन डायग्राम बनाएंगे, दो मिल रहे हैं ना हमें, -√2 और √2। √2 से बड़ी वैल्यू ले लो, आप 2 ही ले लो, 2 को डालोगे तो पॉजिटिव 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 आ जाएगा। -√2 और √2 के बीच में 0 आता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के नेगेटिव। -√2 से पहले -5 रख दो, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव का चाहिए, और इज इक्वल टू नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। x बिलोंग्स टू -∞ टू -√2 यूनियन √2 टू इन्फिनिटी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा मेथड, हमें इसको सॉल्व करना है। 3 - 8x इज लेस देन इक्वल टू 5, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा हमें, 3 - 8x का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर। जब इसको पूरा ओपन करेंगे, 3 - 8x का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 64x स्क्वायर, 8 3 जा कितना 24, 2 जा -48x इज लेस देन इक्वल टू 25। तो ये आ जाएगा 64x स्क्वायर -48x, 25 इधर रहेगा तो -16 लेस देन इक्वल टू 0। 16 से आप डिवाइड कर दो तो 4x स्क्वायर -3x -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं रहा, इसके लीनियर फैक्टर्स आप ढूंढो। देखो रफ वर्क कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। 4x स्क्वायर -3x -1 को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे, तो -4x आने के लिए -3x को इस दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 4x कॉमन ले लिया तो x -1 प्लस x -1, तो इसके दो फैक्टर्स आ गए, x -1 और 4x + 1। तो इसको लिख सकते हैं बच्चे, x -1 4x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। एक से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1 और एक से मिलेगा -1/4। So which one is coming first? -1/4 and then this 1 is coming. Now these two values -1/4 and 1 are dividing the whole real number line in 3 sections. One is before -1/4, one reason is between -1/4 to 1, and the third reason is greater than, that means on the right hand side of 1. अब आप एक एक करके वैल्यूज लो और उसका चेक करो फंक्शन में पुट करने के बाद। किस में चेक करना है, किस एक्सप्रेशन में डालना है, इसमें। So if we choose x is equal to something like greater than 1, like 2, so 2 minus 1 will be positive, 4 2 is 8 plus 1 9 will be positive. Now multiplication of two positive quantity will be what? Positive. तो ये हो जाएगा positive. -1/4 और 1 के बीच में बहुत ही इजी सी एक वैल्यू आती है 0। 0 को डाल दो तो this one is negative, this one is positive, negative into positive is negative. -1/4 से छोटी वैल्यू -1 डाल दो, ये नेगेटिव, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एंड रिमेंबर, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, 12th में कई सारे क्वेश्चंस में ऐसे होते थे कि एक का साइन निकालते हैं और ऑल्टरनेट पुट करते चले जाते हैं, लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना है यहाँ पर एमएमई में, क्योंकि चैप्टर 9 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जब दोनों अगल बगल में सेम साइन आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसलिए आपको साइन डायग्राम में बी केयरफुल, आपको हर रीजन में एक वैल्यू डाल करके चेक करना ही पड़ेगा। आप जल्दीबाजी मत करना, आराम से करना, आराम से करोगे ना एक ही बार में सही आंसर आएगा। जल्दीबाजी करोगे फिर काटोगे फिर काटोगे फिर काटोगे, टाइम डबल लग जाना है। तो आराम से करना है आपको। अब मुझे बताओ कि लेस देन इक्वल टू 0 वाला रीजन यही है ना, इक्वल टू है तो इन दोनों को भी ले लेंगे,
x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू -1/4 से लेकर के 1 तक, यही था ना उधर भी, देखो सेम टू सेम आ गया। तो किसी भी मेथड से करो, ये आपकी चॉइस है, सही तो सब होंगे, कोई भी किसी को गलत नहीं ठहराएगा, दोनों ही मेथड सही हैं। तो ये थे एब्सोल्यूट वैल्यूज इंक्लूडिंग इनइक्वालिटी, दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन था। एब्सोल्यूट वैल्यूज और इनइक्वालिटी इसी क्वेश्चंस में कवर अप हो जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे पेपर में आना ही आना है, ठीक है। पीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रीवियस पेपर में, उसमें फिर मजा आने वाला है चैप्टर 1 का। तो ये हमने कर लिया इनइक्वालिटी, और ये अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करने का क्वेश्चन है। प्रूव ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बच्चे देखो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में था a प्लस बी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। देखो प्रूव करने का तरीका, लेट मॉड a प्लस b, मॉड a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का, और ये सीधा मॉड एक्स का होल स्क्वायर, तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो स्क्वायर कर रहे हैं तो आप चाहे मॉड लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। अब एक होती है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कि a इंटू बी ना सी, आपने ये वाली प्रॉपर्टी भी जान ही लो, जैसे +-5 कुछ भी है, चाहे +5 हो या -5 हो, दोनों ही अपने मॉड से क्या होने वाले हैं, छोटे होने वाले हैं। मतलब 5 होगा लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू में होल्ड कर लेगा। अगर -5 होगा वो अपने किस में, लेस देन वाले में होल्ड कर लेगा। तो कोई भी नंबर अपने मॉड से क्या होता है, छोटा होता है। ये आपको पता लग गया। तो a इज लेस देन इक्वल टू मॉड a, b इज लेस देन इक्वल टू मॉड b। अब दो छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, बड़े बड़े चीज़ों के प्रोडक्ट से छोटा ही होगा। a इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मैंने a स्क्वायर को लिख दिया मॉड a का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, अभी तो पढ़ाया मैंने कि ए स्क्वायर को आप मॉड ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं या ए स्क्वायर का मॉड लिख सकते हैं। अभी ज़रूरत के हिसाब से हमने ये बना लिया। फिर मॉड बी का स्क्वायर, और ए बी को रिप्लेस करने वाले हैं इससे, ये अलग टॉपिक है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़। ए बी को रिप्लेस करने वाले हैं मॉड से, तो मॉड ए इंटू मॉड बी। अब उससे तो बड़ी वैल्यू आई है ना, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू क्यों, क्योंकि पहले वाले का जो RHS है वो छोटा है, उससे बड़ी वैल्यू आ रही है सेकेंड के RHS में। तो अभी भी ये चीज़ तो इसके इक्वल है, ये चीज़ तो LHS में है ही, RHS में हमने थोड़े से चेंजेस लाए, RHS में छोटी वैल्यू नहीं डाल रहे, बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं। ये पहली बार शायद आप लोगों ने किया है इज इक्वल टू से इनइक्वलिटी में जाना, लेकिन इसकी हैबिट आप लोग डाल लो। कोई चीज़ इग्नोर कर देंगे तो इनइक्वलिटी बन जाता है। जैसे ये बहुत बार हम लोग करेंगे आगे चल करके, जैसे 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 है, और हम कंफर्म है कि दोनों चीज़ पॉजिटिव है, तो 8 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, इग्नोरिंग वन पॉजिटिव क्वांटिटी। यानी z इज इक्वल टू अगर x प्लस वाई है और तीनों पॉजिटिव हैं, तो z ग्रेटर देन x हो जाएगा या z ग्रेटर देन अकेले y हो जाएगा। आगे बात समझ में। ऐसे ही 8 अगर होता है 12 माइनस 4, अगर नेगेटिव वाले को आप इग्नोर करते हो तो 8 छोटा हो जाएगा और 12 बड़ा हो जाएगा। तो ये सब इज इक्वल टू से इनइक्वलिटी पे जाने का तरीका होता है। जब हम पॉजिटिव को इग्नोर करते हैं RHS छोटा हो जाता है, जब हम नेगेटिव को इग्नोर करते हैं तो RHS बड़ा हो जाता है। ये बहुत जगह डेरिवेशंस आप माइक्रो मैक्रो में करोगे, कुछ भी कहीं भी करोगे तो वहाँ पे ये इनइक्वलिटी का रूल लगता है। तो अब मुझे आप लोग बताएं, अभी हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, ए बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू। अब हम क्या इसको लिख नहीं सकते, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
देख लो जरा, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर 2 मॉड ए इंटू मॉड बी। अब दोनों साइड स्क्वायर है और पॉजिटिव है, मेरी बात सुनो ध्यान से। 6 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो फिर 6 भी अकेला क्या होगा, 8 से छोटा होगा। अगर किसी, क्योंकि पॉजिटिव है, 6 का स्क्वायर अगर 8 के स्क्वायर से छोटा है तो 6 भी 8 से क्या होगा, छोटा होगा। वही चीज यहाँ लगा रहे हैं, विच इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। मॉड a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब सेकेंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहता है, यस हम वेक्टर से भी कर सकते हैं, ये हमारे चैप्टर 12 में भी है, लेकिन अभी हम लोग मॉडुलस और ट्रायंगल इनइक्वालिटी कर रहे हैं, तो मॉडुलस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा, जिनका जी होगा मैथ्स में वो लोग कर चुके होंगे ये। प्रूव मॉड ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। नाउ सी, अभी तो हमने प्रूव किया मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, एज प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया है। अब आप रिप्लेस कर दो b विथ माइनस बी, आ जाएगा a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस माइनस बी का मॉड। ध्यान से सुने, माइनस बी का मॉड। अब मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि चाहे आप मॉड एक्स डालें या माइनस एक्स का मॉड डालें, बात क्या होना है, सेम ही होना है। तो मॉड a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। अब ब्रैकेट में लिख दोगे एज मॉड a इज इक्वल टू मॉड माइनस a, इस वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, और थर्ड वाली जो है, प्रूव मॉड a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार छोटा नहीं होगा, इससे पहले दोनों देखो स्मॉलर देन वाले थे ना, स्मॉलर देन, RHS बड़ा था, RHS बड़ा था, इस बार RHS छोटा होने वाला है, लेकिन डबल मॉड लगेगा, मॉड ऑफ मॉड a माइनस मॉड b। इसका भी प्रूफ देख लो। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे, a इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी, लिख सकते हैं, देखो आराम से बोलोगे यस मैम लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू a माइनस बी और प्लस बी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस पे मॉडुलस लो, मॉड a इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी को 1 मान लो और प्लस b। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस पे लगाने वाले हैं, किस पे, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इस पे लगेगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इससे बड़ी चीज लाने वाले हैं बच्चे, a माइनस बी प्लस मॉड b। ठीक है, विच इम्प्लाइज मॉड a माइनस मॉड b से बड़ी वैल्यू आ गई a माइनस बी मॉड की, आ गई ना, लेट इट बी 1। तो अभी a माइनस बी मॉड की वैल्यू मॉड a माइनस मॉड b से बड़ी आई है। मेरी बात ध्यान से सुनो, 5 जो है मॉड 5 वो प्लस 5 से भी बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 से भी, या 8 ले लो, 8 अगर 8 इससे बड़ा है, एक मिनट मॉड मत लगाओ, अगर ये क्वांटिटी 5 से बड़ी है, ये भी क्वांटिटी 5 से बड़ी है, इसका मतलब है कि 8 जो है वो मॉडुलस ऑफ प्लस माइनस 5 से ही बड़ी है। समझ में आ रही है बात या नहीं? अगर कोई चीज सेम चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से बड़ी है, यानी उसके मॉडुलस से बड़ी है, दैट इज अगर x हमारा y से बड़ा है, x हमारा माइनस वाई से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं बच्चे कि मॉड x जो है वो मॉड y से, या मॉड x नहीं भी लगाएं, x खाली लिख सकते हैं कि x जो है वो किससे बड़ा है, मॉड y से बड़ा है। ये प्रॉपर्टी आपको जाननी पड़ेगी। तो अब देखो,
इसका मतलब है अभी हमने हाफ पार्ट किया है, एक्स को सिर्फ इससे बड़ा दिखलाया है, मॉड लगाने के लिए अभी माइनस से भी बड़ा दिखलाना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बी से। बी इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस ए कर दिया, मॉड बी। नाउ मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी माइनस ए प्लस ए, इसको सिंगल मान लो। अब उससे बड़ी वैल्यू ला रहे हैं, मॉड ऑफ बी माइनस ए प्लस मॉड ए। तो b माइनस ए उधर ही है मॉड के साथ, ये बड़ी हो गई मॉड b माइनस मॉड ए, इसको इधर लेते आए ना लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आपको माइनस कॉमन ले लेना पड़ेगा। क्यों माइनस कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि सेम टू सेम स्ट्रक्चर बने। और अंदर में ध्यान से सुनो, ये जो स्ट्रक्चर है मॉड ए माइनस मॉड बी वही सेम लाना चाहते हैं, इसलिए माइनस बाहर में ले लिया। यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ भी a माइनस बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम लोग a माइनस बी एज मॉड a इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ए। तो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप b माइनस ए करो या फिर a माइनस बी करो, मॉडुलस के अंदर में सब चलता है। इसको मान लो आप 2। अब जरा देखना, RHS is greater than positive of LHS, RHS is greater than negative of LHS. So from 1 and 2, from 1 and 2, mod of a minus b is greater than equal to mod of a minus mod b. ठीक है, mod of a minus b is greater than equal to mod of a minus mod b. तो ये थी 3 ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिसको कि आपको याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके एमएमई में आएगा तो खाली ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट वाला प्रूव करने के लिए। वैसे ये जब आपका एमएमई 2 चलेगा उसमें चैप्टर 12 डालेंगे तो 12 में ये कुछ ही सॉर्ट्स इनइक्वालिटी से प्रूव करना हमें सीखना है, ठीक है। लेकिन चैप्टर 1 में भी है मॉडुलस और इनइक्वालिटी, इसलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ भी करवा देते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गई और उस पर क्वेश्चंस हो गए। और कुछ और कौन कौन से टॉपिक आज करने थे हमें, 1 मिनट देख लेते हैं, मैंने लिखा हुआ होगा। ये तो लास्ट क्लास का है, आज के क्लास का कहाँ है। क्वेश्चंस हो गए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गई। अब सेट्स एंड रिलेशन पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग देना आप सेट्स, हेडिंग देना बच्चे सेट्स। सेट्स के बारे में आपको पहले से पता है। सेट्स के बारे में किसी को कोई आइडिया है बताना, व्हाट इज अ सेट? नहीं पता है। फाइनाइट क्यों? इनफाइनाइट सेट नहीं होता? नेचुरल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट क्यों बोला? हाँ देखो, a set is collection of elements of well defined objects of similar nature. well defined objects of similar nature का मतलब है कि अगर मैंने n के अंदर में 1 2 3 डॉट 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 डाल दिया, आपको पता है कि ये जो मैंने फोटो बनाया है 1 2 3 का डायग्राम जो बनाई, आपको पता है कि इसको हम 1 पढ़ते हैं, इसको 2 पढ़ते हैं, इसको 3 पढ़ते हैं। तो दीज आर कॉल्ड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और सिमिलर नेचर, अगर एक नंबर आ गया तो बाकी सब नंबर होंगे। ऐसा सेट नहीं होगा नेचुरल नंबर में या किसी में भी कि 1 2 3 नंबर आ गया, अब रिवर का नेम डाल देते हैं गंगा यमुना, ऐसा सेट नहीं बनता है। अगर आपको ज़्यादा ही सेट बनाने की पड़ी हुई है तो ये सेट नहीं कहलाएगा, रॉन्ग। तो आप 2 अलग अलग सेट बनाओ, नंबर का अलग और रिवर के नेम का अलग। समझ में आ गई बात? तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर। तो लिख लें आप लोग, सेट इज, किसी को डेफिनेशन नहीं पता है, सभी बच्चे 12th में टॉप करके 98 से 99 से सब ज़्यादा लाए होंगे। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined objects of similar nature. Set is a collection of well defined objects of similar nature. Similar nature के सभी उसमें होंगे, ठीक है। अब सेट्स में बहुत सारे ऑपरेशंस है जो कि हमने पहले पढ़ रखा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, बहुत कुछ है, वो सब भी यहाँ पे देखना है हमें। अब बच्चे सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
तो आप लिखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट को बच्चे दो तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, दैट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ कुछ याद आ रहा है? इस क्लास में पढ़ा था 11th क्लास में ना, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब है बिल्कुल फाइनल स्टेज का आंसर है ये, थोड़ा भी आपको बातों में नहीं उलझाया गया है, कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं यूज किया गया है कि आपको सॉल्व करना पड़े, आपको सीधा फाइनल वे में आंसर फॉर्म में ही दिया हुआ है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या कहते हैं उसको? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एग्जैक्टली सॉल्यूशन ही होगा रोस्टर फॉर्म के अंदर में, एग्जैक्टली सॉल्यूशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? लैंग्वेज और डिसगाइज, इधर उधर की बातें होंगी, दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। डिसगाइज फॉर्म, एक एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू दे दिया 1 2 3 डॉट 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 10, तो क्लियर है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर के 10 तक। अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या बनाएंगे? लेकिन अगर मैंने a में इधर दे दिया x सच डैट, सेट बिल्डर फॉर्म का याद है, x लिखते थे फिर डबल डॉट लगाते थे, सच डैट हो जाता था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गए कि x नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन बच्चे कहाँ तक जाएंगे? तो दिया हुआ नेक्स्ट कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6, फिर आप मैच करोगे तो इससे मैच कर रहा है। तो यही फर्क होता है रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में लिखा जाता है और सेट बिल्डर जो है किसी भी लैंग्वेज फॉर्म में हो सकता है। अब इसके बाद बच्चे हमें याद कर लेना, थोड़ा सा रिकॉल कर लेना टाइप्स ऑफ सेट्स। वैसे तो आप लोग सभी कोई पढ़ के आए हैं, लेकिन रिकॉल कराना पड़ता है, हो सकता है कहीं बच्चे भूल गए होंगे या नहीं पढ़ा होगा कोरोना टाइम में। तो कोरोना की क्या बात करें, कोरोना जाता नहीं है कि फिर आने की धमकी दे करके चला जाता है, फिर सुनने में आ रहा है कोरोना आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारी क्लासेस तो अफेक्ट नहीं होंगी, दिस इज़ द बेस्ट मोड टू स्टडी, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके कॉलेजेस हो सकता है बंद हो जाएं और वहाँ भी ऑनलाइन चले। नल और एम्प्टी सेट, हो सकता है नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी स्कूल और कॉलेजेस सभी बंद करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखो, नल और एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, सेट कंटेनिंग नथिंग, सेट कंटेनिंग नथिंग, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है। मैंने एक दे दिया a x such that x is a person taller than एफिल टावर। मुझे बता, एफिल टावर से आज तक कोई बड़ा इंसान हो पाया है? नहीं। तो आप ए को लिखोगे फाई, फाई लिखते हैं नल और एम्प्टी सेट को, या फिर ऐसे सेट बना करके इसके अंदर में खाली स्पेस छोड़ देना, जीरो मत डालना। जीरो डाल दोगे तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, तो आपको फाई लिख देना है या फिर ऐसे सेट बना करके बस छोड़ देना है। ये हो गया नल और एम्प्टी सेट। दूसरा है जीरो सेट, नाम से ही पता है जीरो सेट यानी जिसके अंदर में सिर्फ जीरो है। अब इसके लिए क्या क्या हो सकता है, बहुत तरीके से जीरो को डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ए इज अ सेट ऑफ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, मतलब एक ऐसा होल नंबर जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, बट नॉट नेचुरल नंबर। ये हो गया, ए में क्या आ जाएगा बताओ? जीरो। जीरो ही एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बच्चे और भी तरीके से जीरो को सेट को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, लाइक सेट ऑफ नंबर विच इज बोथ
नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। अगर बोलें कि सेट ऑफ नंबर्स विच इज बोथ नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव, तो ऐसा नंबर सिर्फ एक जीरो है जो दोनों के कैटेगरी में आता है। और भी हो सकता है सेट ऑफ नंबर्स विच इज डिफरेंस ऑफ टू इक्वल नंबर्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीरो सेट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। जो सबसे बड़ा सेट होता है दैट इज यूनिवर्सल सेट। जैसे जब हमें कोई नंबर नहीं दिया होता, अभी एमएमई के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, रियल नंबर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने हटा दिया, तो हम सिर्फ रियल नंबर में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा यूनिवर्सल सेट रियल नंबर है। लेकिन मान लो जो सबसे बड़ा सेट होता है, जब किसी क्वेश्चन में 3-4 सेट दिया हुआ, इसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा जिसके अंदर बाकी के सभी सेट आ जाएंगे, दैट विल बी योर यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का हो गया अ सेट which contains all the other sets of that system is called universal set। अभी करेंगे एक क्वेश्चन एक थोड़ी देर में, तो आपको पता लग जाएगा यूनिवर्सल सेट उसमें क्या होगा। फोर्थ, सबसेट। तो सबसेट में सेट कंटेनिंग फ्यू एलिमेंट्स और ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, दैट इज कॉल्ड सबसेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ए में ले लिया 1 2 3, तो सबसेट्स ऑफ ए, ध्यान से देखना, एक फाई तो सबका सबसेट होता है, फाई को यूनिवर्सल सबसेट कहा गया है, फाई तो हर जगह आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे नोटबुक में होता था हम लोगों के बचपन में, या अभी भी हो सकता है बच्चे इस बात को फॉलो करते होंगे, कि पहला पन्ना राम का, कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। ये इसलिए कह दिया जाता था पहला पन्ना राम का, मतलब फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ दो नोटबुक का, और फिर हम लोग थर्ड पेज से लिखना शुरू करते थे। फर्स्ट पेज इसलिए ब्लैंक छोड़ा जाता था क्योंकि कभी कुछ भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नोट वोट बनाना होगा या हेडिंग देना होगा, कुछ भी करना होगा, फर्स्ट पेज पे आप पूरा इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। तो वैसे ही है ये पहला सेट, तो फाइव बच्चे फिक्स है, फाइव इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, फाइव आ गया। नेक्स्ट है सिंगल सिंगल एलिमेंट लेकर के, मैंने क्या कहा था, कंटेनिंग अ फ्यू और ऑल द एलिमेंट्स। तो फ्यू का मतलब अभी 1 1 ले रहे हैं, तो 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। देखो, सिंगल सिंगल लेकर के भी बना लिया, जितनी पॉसिबिलिटी थी, दो दो लेकर के भी बना लिया, और तीन तीन लेकर के भी बना लिया। चार लेकर के तो बना ही नहीं सकते कि सेट के अंदर तीन ही एलिमेंट है मैक्सिमम। तो ये हो गए सारे सबसेट्स। काउंट करना जरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, किसी को याद है फॉर्मूला? यस, नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 to the power n, वेयर n इज व्हाट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। एज फॉर एग्जाम्पल इस सेट में अभी n इज इक्वल टू कितना है, 3 है, तो 2 to the power n यानी 2 to the power 3, 2 to the power 3 कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये होते हैं सबसेट। प्रॉपर सबसेट अगर बोलेंगे तो एक कम हो जाएगा। अगर प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तो सेम टू सेम नहीं होता, उससे छोटी जो होंगी वो सब प्रॉपर सबसेट में कहलाएगा। नहीं समझ में आया? एज फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3, तो प्रॉपर सबसेट्स हो जाएगा 5 सिंगल सिंगल 1 2 3, फिर दो दो 1 2 2 3 1 3, और वो 1 2 3 वाला मत लेना। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का नंबर हो गया 2 to the power n, और हमेशा एक तो कम जाएगा ही जाएगा, एक तो कम जाएगा ही जाएगा, यानी जो सेम एलिमेंट है, सेम सेट है, वो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? फिफ्थ, पावर ऑफ अ सेट, पावर ऑफ अ सेट।
तो ये होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ए इज इक्वल टू है 1 2 3। पावर ऑफ अ सेट जो है ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो एक सेट बनाना है, उसके अंदर में अब ये छोटे छोटे सबसेट्स को डाल देना है। देख रहे हो, 1 2 1 3 2 3 1 2 3। अब इसको भी बंद कर दो। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर ऑफ अ सेट। अगर कोई पूछे एन ऑफ पावर ऑफ अ सेट का फॉर्मूला, कितने एलिमेंट होंगे पावर ऑफ अ सेट में, तो वही सेम 2 टू द पावर एन। 2 टू द पावर एन इज द नंबर ऑफ सबसेट्स, तो पावर सेट में वही सारे एलिमेंट्स है ना, तो इसके भी नंबर कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर एन। अब है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट में नंबर सेम होगा, एलिमेंट सेम ना भी हो तो भी चलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए में डाल दिया 1 2 3 4 5, बी में डाल दिया ए ई आई ओ यू। बोथ आर इक्विवेलेंट सेट क्योंकि दोनों में 5 5 एलिमेंट हैं। इक्वल नहीं होंगे, इक्वल सेट्स में तो इक्विवेलेंट भी होना चाहिए और एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ए इज इक्वल टू 1 2, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 4 5। बी में मैंने कह दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हो गया इक्वल सेट्स। डिसजॉइंट सेट, और सेट को ना आप अच्छे से पढ़ो। भले ही अगर एमएमई में क्वेश्चन नहीं आएगा सेट से बहुत ज़्यादा, एक वेन डायग्राम का बस क्वेश्चन आता है, सेट से ज़्यादा नहीं आता। लेकिन आपका जब चैप्टर 2 स्टैट्स में स्टार्ट होगा ना, स्टैट्स 1 में चैप्टर 2, उसमें सेट थ्योरी बहुत अच्छे से यूज़ करना हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो सेट आपको पता होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट व्हेन टू सेट्स हैव नथिंग इन कॉमन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। नथिंग कॉमन बिटवीन टू सेट्स, नथिंग कॉमन बिटवीन टू सेट्स। अब देखो जरा, ए में अगर मैंने डाल दिया 1 2 3, बी में डाल दिया 4 5 6, तो डिसजॉइंट सेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऑल विल बी 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बताना, 5 हो जाएगा। क्लियर बच्चे? हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होता है ये डिसजॉइंट सेट्स, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। अब टॉपिक लिखना ऑपरेशंस ओवर सेट्स। ऑपरेशंस ओवर सेट्स, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, और c इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के पूरा 10 तक। फर्स्ट पार्ट यूनियन, यूनियन आपको समझना है, वैसे तो सबको आता ही होगा। यूनियन में अगर मैंने ए यूनियन बी लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखा जाएगा क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो तो जरा 1 2 3 4 5 को तो लिख ही दो। अब 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, नहीं लिखेंगे, 6 8 10। समझ में आ गई बात? दूसरा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में बच्चे ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या क्या है बताना, 2 4, और भी कुछ है नहीं है, सिर्फ 2 और 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 2 और 4। थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ए माइनस बी का मतलब है कि एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है। देखो तो जरा, बी का नहीं होना चाहिए,
इसमें से 2 है बी का एलिमेंट, 3 है बी का एलिमेंट, नहीं 3 नहीं है 4 है, तो जो बी के साथ कॉमन है उसको निकाल फेंको क्योंकि बी का नहीं चलेगा। तो बच गया खाली 1 1 3 5। समझ में आ गई बात। हमने 2 और 4 को हटा दिया, यानी ए एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। दोनों का कॉमन वाला नहीं होना चाहिए। फोर्थ, तो कॉमन वाला क्या, सीधा सा बात है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब उस सेट को छोड़ करके, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए का डैश या फिर ए पे ऐसे बार, तीनों का मतलब एक ही होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताओ कि आपके पास 3 सेट है, इसमें से कोई यूनिवर्सल सेट आपको दिख रहा है, कौन सा है यूनिवर्सल सेट? सी है ना, क्योंकि सी में ए और बी दोनों है। अभी इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया सी। तो अब आप बताएं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 को छोड़ करके, तो ये आ जाएगा 6 7 8 9 10। अब देखो फिफ्थ, सिमेट्रिक डिफरेंस। सबको वेन डायग्राम से भी समझेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए और ट्रायंगल बी, इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब ए में से बी का डिफरेंस और बी में से ए का डिफरेंस, दोनों का यूनियन ले लेंगे। अब आप लोग मुझे बताएं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या क्या है। ए माइनस बी क्या है, ए और बी, बच गया ए में 1 3 5, तो 1 3 5 यूनियन, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, बी माइनस ए, बी का होना चाहिए लेकिन ए का नहीं, तो 6 8 10, 6 8 10। अब यूनियन ले रहे हैं तो हो गया 1 3 5 6 8 10। एक तरीके से आप देखोगे तो इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है, दिस इज ए माइनस बी एंड ब्लू वाला है बी माइनस ए। एक तरीके से ए यूनियन बी में से क्या माइनस कर दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया गया है। ए यूनियन बी में से क्या माइनस कर दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर बच्चे? तो ये तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया। अब वेन डायग्राम भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लो आप, क्योंकि वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, मैथमेटिक्स में भी आते हैं वेन डायग्राम। इसके बारे में बताना है, व्हाट इज दिस। ऑब्वियसली ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो जितना भी मैंने येलो में शेड किया, इसके लिए कोई एक्सप्रेशन बता सकते हो आप? ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको नीचे लिख देते हैं, जगह क्यों वेस्टेज होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या है, कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रहा है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। इसको बच्चे कभी कभी हम लोग ओनली ए भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस तीनों का हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ, कॉम्प्लीमेंट।
नेक्स्ट, इसको क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही मतलब वेन डायग्राम बहुत जगह आप अपना लगा सकते हो। कई कई बार कोई कोई चीजें प्रूव करने को आ जाती है तो हम वेन डायग्राम के हेल्प से प्रूव करते हैं। प्रूव और डिसप्रूव, दिस सेट इज इक्वल टू दिस। एलएचएस में एक सेट दिया रहेगा, आरएचएस में एक सेट दिया रहेगा। एलएचएस के लिए अलग वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वो मेथड नहीं आता। 11th में काफी टफ नहीं लगता था, एक्स बिलोंग्स टू ए बट ए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। उस वाले मेथड से हम लोगों से क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो वेन डायग्राम आपको बहुत हेल्प करता है। एलएचएस का एक वेन डायग्राम आप स्टेप बाय स्टेप बना करके लास्ट पे पहुंचो। फिर आरएचएस के लिए एक वेन डायग्राम बनाओ और फिर देखो लास्ट में दोनों वेन डायग्राम मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं, सेम वेन डायग्राम आ रहा है, देन एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। जब आप पीपी करोगे चैप्टर 1 का तो आपको वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब बच्चे एक छोटा सा टॉपिक रह गया रिलेशंस पढ़ना, जिसमें 10 मिनट लगेगा। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने मैथ्स की क्लास 10 मिनट और, ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जैसे मैंने ए में कहा 1 2 3, बी में कहा 4 5 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है 1 को सबके साथ, 1 को 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 2 को इसके साथ, 2 को इसके साथ, 2 को इसके साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ। यानी ए में अगर 1 2 3 है, बी में अगर 4 5 6 है, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आएंगे सभी एक्स वाई के जैसे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5। समझ में आ रहा है? पहला एलिमेंट हमेशा ए से ही आएगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा बी से आएगा। नेक्स्ट इज 3 4 3 5 3 6। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सब बन जाएंगे, जिसका पहला एलिमेंट ए सेट से होगा, दूसरा बी से होगा। बी क्रॉस ए का सीन फिर अलग होगा, बी क्रॉस ए में अलग होगा सब कुछ। अब इधर का फर्स्ट आएगा तो 4 1 4 2 4 3, 4 से हो गया। अब 5 से करेंगे, 5 1 5 2 5 3। अब 6 से करेंगे, 6 1 6 2 6 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये याद रखना है आपको। अब कहोगे मैम आप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि हमारे सिलेबस में रिलेशन है और रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल करके आता है, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाना जरूरी होता है। अब रिलेशन क्या होता है? तो ये एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। प्रोडक्ट according to certain rule। अभी जो हमने पढ़ा उसी में से R1 is such that xy such that x is equal to y। देखो तो जरा, ऐसा कोई है जो x y और एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है? ए और बी से। ए और बी का रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं हम लोग। इसमें है कोई एलिमेंट जिसमें दोनों सेम है? नहीं है, नहीं है। तो यहाँ R1 हो जाएगा खाली। अगर मैंने R2 में कह दिया x और y सच डैट
x प्लस 2 जो है वो y के इक्वल आ जाता है। तब देखो तो जरा R2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। x में 2 ऐड करोगे तो y हो जाएगा, देखो तो जरा, ये नहीं आएगा। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, नहीं हुआ। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, 1 में नहीं हुआ। 2 में 2 ऐड करेंगे, ये आ गया 2 4। 2 में 2 ही ऐड करना है, यानी y माइनस एक्स 2 होना चाहिए। यहाँ 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, ये आ गया 3, 5 माइनस 3 2। और कोई नहीं आया, तो दो एलिमेंट आ गए ना, 2 4 और 3 5। R2 में आ गया 2 4 एंड 3 5। मतलब फ्रीली हमें सबको सबसे मैच नहीं कर देना, किसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी वो मैच होगा। यस बच्चे, ए क्रॉस बी से ही ले रहे हैं हम लोग, इसमें और भी होगा, ऐसे लिखा जाएगा सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, जो कि मैंने सिर्फ बोला था। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया कि पहला ए से आ रहा है और दूसरा बी से आ रहा है। अब है हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। बस आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, और यही रिलेशन से फंक्शन निकल करके आता है। इसलिए चैप्टर 2 का पहला लैंग्वेज क्या होता है, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 2 में कॉन्टिन्यूटी देख रहे हो। चैप्टर 1 खत्म किया जाता है रिलेशन पे, और चैप्टर 2 स्टार्ट होता है रिलेशन से सभी फंक्शन नहीं होते वहां से। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको याद है 11th में पढ़ा था, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, कितने, 3, कौन कौन से। रिफ्लेक्सिव भूल गए, 4 होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिट से आया हुआ है, और जब तीनों ट्रू हो जाएंगे तब इक्वी वैलेंस। रिफ्लेक्सिव में बच्चे आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो मिरर में, आपकी इमेज खुद की है। तो अगर ए बिलोंग कर गया रिलेशन से, देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक मतलब अगल बगल वाले। इफ ए बी अगर बिलोंग कर गया आर से, और पोजीशन एक्सचेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी ए भी बिलोंग कर जाए आर से, तब ये कहलाएगा हमारा सिमेट्रिक। मतलब जैसे ए और बी रिलेटेड है वैसे ही बी और ए भी रिलेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव इंटरेस्टिंग है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करेगा किससे, आर से। ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। बी बी तो डायरेक्टली ए सी, बीच के बी को गायब कर दो, यही कह रहा था ट्रांजिटिव। और इक्विवेलेंस में इफ ऑल द अबव थ्री आर ट्रू, इफ ऑल द अबव थ्री रिलेशंस आर ट्रू, तब रिलेशन को हम इक्विवेलेंस के नाम से जानते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि आपको बताना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इज पैरेलल टू, ये लाइन के केस में ही यूज होगा। ये कैसा रिलेशन होगा, कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या कहोगे, लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 तो L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, सिमेट्रिक भी हो गया। 3 लाइन है L1 L2 L3, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इक्वी वैलेंस भी हो गया। ठीक है, तो ये सब आ गए। अब मैंने कहा इज ब्रदर ऑफ, जैसे ए रिलेटेड टू बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ये क्या क्या हो सकता है बताओ जल्दी। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ, ए गर्ल भी हो सकती है तो रिफ्लेक्सिव तो कट हो गया। सिमेट्रिक होगा, ए आर बी है तो इट डजेंट इम्प्लाई कि बी आर ए, क्योंकि ए अगर ब्रदर है बी का
तो बी जो है वो तो सिस्टर भी हो सकती है ना ए की, तो बी कैसे हमेशा ब्रदर होगा ए का? नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गई बात? ट्रांजिटिव में आप ध्यान दो, ए ब्रदर है बी का, बी ब्रदर है सी का, तो क्या ए और सी हो गए? ए सी का ब्रदर हो गया? यस, यस ट्रांजिटिव होगा। तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, आप लोगों को उतना पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत बस आपको आइडिया होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। और इससे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ फंक्शन के लिए रिलेशन पढ़ाया जाता है। अब इसी रिलेशन में से कुछ रिलेशन फंक्शन हो गए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में से छांट करके रिलेशन निकला, उस रिलेशन में से भी छांट करके क्या बना, हमारा फंक्शन बना। तो यहीं से बच्चे अब आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, क्राइटेरिया फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन। तो चैप्टर 1 में इतना ही पढ़ना था हमें कॉन्सेप्ट वाइज, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपको असाइनमेंट और पीपी करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 1 के असाइनमेंट के साथ मिलेंगे, उसके बाद से फिर पीपी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।